आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का 31वां भाग लेकर आ रहे हैं और ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। ढेर सारे पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। क्वेश्चन है कि पानी का अधिकतम घनत्व कब होता है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? तो ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। देखिए होता क्या है कि जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा तो यहाँ पे पानी अधिकतम घनत्व अपना कवर करता है। यही कारण है कि कई बार जब ऊपर का पानी, जैसे कि कोई झील है तो ऊपर का पानी तो जम जाता है, ये बर्फ बन जाता है, लेकिन जो नीचे का पानी है ये अभी जल के फॉर्मेट में रहता है। और कई बार पूछा गया है कि जब झील का पानी जम जाता है तो मछलियाँ कैसे जिंदा रहती हैं? तो मछलियाँ उसके पेदी में रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी ये पानी के फॉर्मेट में होता है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है कौन? तो ये करता है ओजोन परत। ओजोन मतलब कि O3। ये ओजोन जो लेयर है ये पृथ्वी पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों को नहीं आने देता है। अगर आने देता तो क्या होता? तो पृथ्वी पे कई तरह के चर्म वाले रोग होते हैं। ये पौधों तथा जीव दोनों के लिए हानिकारक है। यहाँ पे जो ये ओजोन लेयर है इसकी एक मोटाई है, ओजोन की एक मोटाई है और इसको हम मापते हैं डाप्सन में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। किस में मापते हैं? डाप्सन में। तो कहीं कहीं पे जहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा होता है तहाँ पे इसकी मोटाई कम हो जाती है, जहाँ पे प्रदूषण कम होगा वहाँ पे इसकी मोटाई पूरी रहती है। अगला है कि डायनोमो का आर्मेचर बना होता है। तो जो डायनोमो का आर्मेचर होता है ये बना होता है इस्पात से, क्योंकि यहीं पे विद्युत पहली बार बनता है। डायनोमो से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और कि डायनोमो करता क्या है? तो डायनोमो में आप क्या देखते हैं? डायनोमो में उसको इंजन के द्वारा चला दिया जाता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा दे दी जाती है, लेकिन बदले में हमें वो क्या देता है? विद्युत ऊर्जा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि डायनोमो क्या करता है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसी ऐसे चीज़ का नाम बताइए कि जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदले। क्या आप बता पाएंगे? यह है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर। विद्युत मोटर में हम क्या देते हैं? विद्युत देते हैं, 3 फेस या फिर 2 फेस या फिर सिंगल फेस का। बदले में ये हमारे लिए काम करता है। तो ये करता है, जैसे कि अगर पूछा जाए कि माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन क्या करता है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर क्या करता है? लाउड स्पीकर, तो ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इस तरह कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला है कि पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है? तो ये होती है न्यूटन प्रति मीटर। अगला है कि डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता और उद्योगपति का नाम क्या था? तो इनका नाम था अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल। इनको हम अल्फ्रेड नोबल भी बोलते हैं। इन्हीं के नाम से 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और भारत में भी सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को क्यों मिला? साहित्य के लिए। किस ग्रंथ पे? तो गीतांजलि पे। उसके बाद कई और भी नोबेल पुरस्कार मिले, जैसे कि 1930 में रमन को मिला, सीवी रमन को, रमन इफेक्ट के लिए। इसके साथ और भी कई अवार्ड मिले हैं। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, 2019 में एक भारतीय व्यक्ति को, जो भारतीय मूल के हैं, उनको नोबेल पुरस्कार मिला है और उनका क्षेत्र है अर्थशास्त्र। तो क्या आप बता पाएंगे कि उनका नाम क्या है? उनका नाम ए से शुरू होता है। चलिए इतना हिंट दे दिया, आप कमेंट करके बताइएगा। किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG टीका लगाया जाता है? तो ये होता है यक्ष्मा यानी कि TB। इसके प्रतिरोध के लिए, इसको रोकने के लिए BCG का टीका लगता है। अगला है कि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो चांद पर उसका वजन कितना होगा? तो वहाँ पे होगा 100 न्यूटन। क्यों? यहाँ पे आप देखेंगे कि 1/6 क्यों हो रहा है? तो वो इसलिए हो रहा है कि जो पृथ्वी पे G की वैल्यू होगी, चंद्रमा पे वही G की वैल्यू G/6 हो जाती है।
चूँकि भार बराबर होता है mg, यानी कि भार में आप देखेंगे कि द्रव्यमान के साथ उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से मल्टीप्लाई हुआ है। तो अगर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू 10 होगा तो यहाँ पे 10/6 हो जाएगा, यानी कि 6 से भाग हो जाएगा। यहाँ पे 600 होगा तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। कहने का मतलब कि एक लाइन में आप ये समझिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऐसा होता है। अगला है कि सोना का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो 19.30। अगर शुद्ध सोना रहेगा तो कितना कैरेट का रहेगा, 24 कैरेट का। और अगर वो 18 कैरेट का है तो कितना परसेंट शुद्ध है, तो ये है 75%। देखिए ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ भी आपको बिना मतलब का नहीं बताया जाएगा। अगला है कि ठोस धातु की इकाई होती है, तो ये होती है रेडियन। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कौन हाइपोथैलेमस संदेश पाता है और अंततः अंतःस्रावी ग्रंथियों को भेजता है। कौन है, तो ये है पीयूष ग्रंथि। ये पीयूष ग्रंथि हैं जो हाइपोथैलेमस से संदेश लेकर के अंतःस्रावी ग्रंथियों को भेज देती हैं। अगला है कि द्रव्यभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होता है किस गैस का। मतलब कि द्रव्यभूत मतलब कहा जा रहा है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें कौन कौन सी गैस होती है, तो ये होती हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। इसके अलावा इसमें एक और गैस मिलाई जाती है, नाम होता है मरकैप्टन। ये गैस मिलाने का मकसद क्या होता है, तो ये गंध के लिए गैस मिलाई जाती है। अगला है कि वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं आयन मंडल। जो वायुमंडलीय स्तर होता है जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करे उसे हम कहते हैं आयन मंडल। यहाँ पे आयन मंडल में ही रेडियो तरंगों वाला काम होता है। अगर पूछे कि मंडल कितने होते हैं, तो ये होते हैं 5। पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो होता है उसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल। अगला है कि प्रकाश का अपवर्तन का क्या मतलब है, तो अपवर्तन का मतलब ये होता है कि अगर इस तरह कोई प्रकाश आ रहा है और यहाँ पे अभिलंब है, तो प्रकाश दूसरे माध्यम में जा करके थोड़ा सा मुड़े या झुके, अभिलंब की ओर आए या फिर अभिलंब से दूर जाए, इसे हम कहते हैं अपवर्तन। 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है अपवर्तन, एक होता है परावर्तन। परावर्तन मतलब क्या, कि प्रकाश तो आएगा इस पे, जैसे कि प्रकाश तो यहाँ आएगा लेकिन टकरा के इसी माध्यम में निकल जाएगा, इसको कहते हैं परावर्तन। एक होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका क्या मतलब, तो हीरा क्यों चमकता है, तो ये चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक होता है मृग मरीचिका। मृग मरीचिका मतलब कि आप गर्मी के दिनों में देखेंगे कि कुछ दूरी पे आपको कुछ ऊंचाई पे दिखता है पानी जैसे, लेकिन वहाँ पे जाने पे कुछ होता नहीं है, इसको बोलते हैं मृग मरीचिका। तो मृग मरीचिका भी होती है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला है कि एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्ध्य वाला रंग कौन सा है, कम से कम तरंगदैर्ध्य। तो देखिए यहाँ पे होते हैं 7 रंग। पहला कौन, तो इनके लिए एक फार्मूला है, विबग्योर। 7 होंगे, देखिए 4 3 7। तो यहाँ पे विबग्योर ये है, मतलब कि वायलट मतलब बैगनी और आर मतलब कि रेड। तो अगर सबसे न्यूनतम पूछा जाएगा तो बैगनी, अधिकतम पूछा जाएगा तो रेड। और यही कारण है कि जो खतरे के सिंबल बनाए जाते हैं वो रेड से बनाए जाते हैं। और ये रेड से बनाने का ये मतलब है कि जब तरंगदैर्ध्य अधिकतम होगा तो ये किरणें बिखरेंगी नहीं और दूर तक दिखाई देंगी। अगला है कि सर्वदाता रक्त वर्ग है, मतलब ऐसा रक्त वर्ग कौन है जो सबको खून दे सकता है, ये है ओ। तो ऐसा कौन है जो सबसे खून ले सकता है, सर्वग्राही कौन है, तो ए बी। ए बी होता है ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, लेकिन सर्वदाता है ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। अगला है कि जब इस्पात जैसी धातु को छड़ को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ा करके ताना जाए तो क्या असर पड़ेगा। तो देखिए कुछ भी होगा, अगर उसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ा करके उसको आप तानेंगे तो यहाँ पे उसमें प्लास्टिक का गुण आ जाता है, वहाँ पे प्लास्टिक का गुण आ जाता है अगर आप उसे उसके प्रत्यास्थता से अधिक करके तानेंगे तो। अगला है कि एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो जहाँ पर आवेशित गोला होगा और अगर वो खोखला है, तो उसके अंदर कहीं पर भी आप काउंट करेंगे तो उसका विद्युत का मान कितना होगा, 0। आगे बढ़ते हैं। तो स्फेनोमैनोमीटर क्या मापता है, तो ये मापा जाता है ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप को।
तो अगला है कि स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को कैसा रखने का सुझाव दिया जाता है। मतलब कि आप कोई भी उपकरण ऐसा यूज कर रहे हैं जहाँ पे स्प्रिंग लगे हों, जिसमें स्प्रिंग लगे हों, तो कहा जाता है कि इनको हमेशा रखना चाहिए ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब कि खड़ा। अगला है कि शुद्ध रूप से एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के कैसा होता है, तो ये ठीक 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पष्ट होता है। अगला है कि पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है किससे। तो देखिए, कभी भी आपको स्पेक्ट्रम चाहिए और खास करके पीला, हरा और लाल, तो हमेशा आपको सफ़ेद फिल्टर से गुजारना होता है। जैसे अगर आपको 7 रंग चाहिए तो आपको जो श्वेत प्रकाश आता है खास करके सूर्य का, इसको अगर आप एक प्रिज्म से गुजारेंगे तो यहाँ पे आपको 7 रंग मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की। मतलब कि पूछा गया है कि सबसे पहले लघुगणक को किसने बनाया, ये पूछा गया है। सीधा सीधा आप ये समझिए, तो ये है जॉन नेपियर। जॉन नेपियर के द्वारा लघुगणक को बनाया गया था। आगे बढ़े तो रेडियो धर्मिता की खोज किसने की, तो ये हेनरी बैकुलर के द्वारा किया गया। अगला है कि कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है, तो ये है स्कार्बिक अम्ल। स्कार्बिक अम्ल किस विटामिन को कहते हैं, सी को कहते हैं। ये सी से है, बी से नहीं है। आगे बढ़े तो अगला है कि दिन के समय क्या होता है, तो दिन के समय पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण मतलब कि भोजन बनाते हैं। जब भोजन बनाएंगे दिन के समय तो उनको क्या क्या चाहिए, प्रकाश तो जरूरी है, साथ में CO2 चाहिए, कुछ जल लेंगे और उसके बाद से ये अपना भोजन बनाएंगे, जिनको कहेंगे प्रकाश संश्लेषण। दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात के समय यही पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात्रि के समय पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। अगला है कि सोल्डर किसका मिश्र धातु होता है। कहने का मतलब कि जो सोल्डर है ये किसको किसको मिला करके बनाया जाता है, ये होता है टीन और सीसा। इस तरह मिश्र धातुओं के लिए हमने अलग से वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने देखा होगा तो। अगला है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। तो प्रेशर कुकर में प्रेशर होता है, मतलब कि दबाव होता है, और जहाँ पर भी दबाव बढ़ता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और वही कंडीशन प्रेशर कुकर में होती है। यहाँ जो प्रेशर कुकर के अंदर खाना में का पानी है वो क्वथनांक उसका बढ़ जाने के कारण वो खाना तुरंत बन जाता है। अगला है कि कौन सा गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो ये है रेडान। रेडान है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। देखिए यहाँ पे एक चीज मिस्टेक है, अक्रिय गैस। यहाँ क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। देखिए अक्रिय गैस वे होते हैं जिनका अष्टक पूरा होता है, ये किसी से क्रिया नहीं करना चाहते हैं। तो इनमें एक रेडान ऐसा है गैस जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अगला है कि पृथ्वी ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें आती है उनको धरती पे आने से रोकती है। आगे बढ़े तो अगला है कि वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा होती है। तो देखिए जो खून बनाने का काम होता है ये अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। ब्लड को ये दो तरह का RBC और WBC होते हैं, मतलब कि रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल। इसमें से जो वाइट ब्लड सेल होता है इसका जो वैलिडिटी होती है, मतलब जीवन काल होता है, केवल 120 दिन होता है। चलिए आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके बताइए हमको कि सर्वदाता ग्रुप कौन है। सर्वदाता समूह कौन है, ऐसा जो सबको ब्लड दे सके। सर्वदाता ये कौन है, आप कमेंट करके बताइएगा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो चमगादड़ होती हैं ये पराश्रव्य तरंगे छोड़ते हैं, और इन्हीं पराश्रव्य तरंगों के आधार पे जब ये तरंगे किसी वस्तु से या फिर कहीं से टकरा करके आती हैं तो इनको आभास हो जाता है और ये सटीक दिशा में उड़ पाते हैं। अगला है कि गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है, तो ये होती है आरेखीय पेशी होती है गर्भाशय में। स्टेटरिन किसकी औषधि है, तो ये है बुढ़ापा रोकने के लिए स्टेटरिन का यूज किया जाता है। आगे बढ़े तो अगला है कि सूर्य के प्रकाश को फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस मतलब कि इस तरह, अवतल लेंस मतलब कि इस तरह। उत्तल लेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी किरणें आएंगी समांतर से, ये किरणें इसके फोकस पे इकट्ठा होगी। आपने देखा होगा
कि यहाँ पे जब हम उत्तल लेंस वाला ले लेते हैं तो हम सूर्य की रोशनी से कोई कागज़ पे आग भी लगा सकते हैं। तो वहाँ पे यही होता है कि जो भी किरणें समांतर आती हैं वो फोकस पे जाके मिलती हैं। जब इतनी ऊर्जा एक जगह जाके इकट्ठा होती है तो किसी भी वस्तु को जला देती है। अगला है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो यह है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, क्या आप बता पाएंगे? तो बताइएगा कमेंट करके। कौन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले? ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन है विद्युत मोटर, डायनोमो, और इसके साथ माइक्रोफोन, विद्युत सेल। ये आपके 4 ऑप्शन है। अगला है कि खाद्य संसाधन तथा संचय के द्वारा कौन सा तत्व है जो कि प्रभावित होता है। मतलब कहने का ये है कि कोई भी फल या फिर भोजन, खास करके भोजन, अगर हम उसको स्टोर करके रखते हैं फ्रिज में या फिर कहीं पर भी, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसमें से क्या होगा? क्योंकि उसमें मिनरल भी होगा, विटामिन भी होगा, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है विटामिन, यानी कि आपको विटामिन थोड़ा कम मिलेगा जब आप स्टोर करके रखेंगे तो। अगला है कि भूकंप तरंगे रिकॉर्ड की जाती है। भूकंप तरंगे किस पे रिकॉर्ड की जाती हैं, तो ये होता है सिस्मोग्राफ पे। देखिए भूकंप तरंगों को एक नंबरिंग में काउंट किया जाता है, जैसे कि 5.7.5, 5.1, इस तरह। अगला है कि प्रदूषित जल अगर आप पिएंगे तो आपको कौन सा रोग हो सकता है। कहने का मतलब है कि प्रदूषित जल पीने से क्या होता है, ये होता है टाइफाइड। आगे बढ़े तो सभी जैविक वातावरण प्रक्रिया विभिन्न जलवायु मौसमी दशा किस मंडल में होते हैं। कहने का मतलब कि जो आपको वातावरण दिख रहा है जैसे कि वर्षा या फिर कोई भी मौसम वाला क्रियाकलाप, ये कहाँ होता है, तो ये होता है क्षोभ मंडल में। मंडल होते हैं 5 प्रकार के, क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, आयन मंडल और इस तरह। तो ये जो क्षोभ मंडल है उसी में ये जो वर्षा वाली या फिर वातावरण वाली सभी क्रियाएं होती हैं। अगला है कि पीली रोशनी में अगर गहरी नीली वस्तु हो तो कैसी दिखाई देगी। देखिए वस्तु है नीली, लेकिन अगर इसको आप पीली रोशनी में देखेंगे तो ये दिखेगी भूरी, यानी कि ब्राउन। अगला है कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना टाइम लगता है लगभग 500 सेकेंड। 500 सेकेंड यानी कि 8 मिनट 20 सेकेंड। चलती गाड़ी में बैठे आदमी में ऊर्जा कौन सी होगी, तो देखिए जब गाड़ी चल रही है और आदमी बैठा है तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा भी होगी और स्थितिज ऊर्जा भी होगी, दोनों होगी। क्योंकि अगर गाड़ी को अचानक आप रोक देंगे तो व्यक्ति आगे की तरफ गिरने लगता है या फिर झुक जाता है, ये गतिज ऊर्जा के कारण हुआ। क्योंकि व्यक्ति चल नहीं रहा है, बैठा हुआ है, इसीलिए वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा भी है। जो वस्तु गतिमान होती है उसमें गतिज ऊर्जा होती है, जो वस्तु रुकी हुई होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv² और स्थितिज ऊर्जा का होता है mgh। अगला है कि अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले किस कारण से मौत के शिकार होते हैं। मतलब कि जो ज़्यादा अल्कोहल पीता है उसको मरना होता है, लेकिन किस कारण से, ये होता है सीरोसिस। ध्वनि का वेग न्यूनतम स्तर पे कब होगा, तो ये होगा वायु में। कहाँ पर ध्वनि का वेग एकदम नहीं होगा, तो निर्वात में। अगला है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो यह है विद्युत सेल। क्योंकि विद्युत सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा पड़ी हुई है, लेकिन हमें ये देगा क्या, तो विद्युत ऊर्जा। तो इस तरह यह बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगला है कि टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। कहने का मतलब कि अगर टाइफाइड होगा तो क्या इफेक्टेड होगा आपके शरीर का, यह है आंत। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि टीबी हो गया तो क्या इफेक्टेड होगा, तो फेफड़ा। तो टाइफाइड में होता है आंत। एलपीजी में क्या पाया जाता है, तो ब्यूटेन, प्रोपेन, और इसके अलावा मरकैप्टन भी होता है, वो सुगंध के लिए, गंध के लिए। बिना सिल्क वाली मछली कौन सी होती है। बिना सिल्क वाली मछली, तो ये है कैटफिश। कैटफिश एक ऐसी मछली है जहाँ पे सिल्क नहीं होता है। आगे बढ़े तो अगला है कि कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक क्या होता है। कॉफी कहिए या फिर चाय कहिए, तो यहाँ होता है कैफीन, जो कि एक सीमित मात्रा में अगर आप लेते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसकी मात्रा अधिक होगी तो ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो किससे क्या मापा जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो इसी तरह हाइड्रोमीटर से मापा जाता है आपेक्षिक
आर्द्रता को। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।